नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं 5 मिनट 25 बड़ी खबरों की। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के वकीलों की चौथे दिन भी हड़ताल जारी। तहसील गेट पर अधिवक्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। अधिवक्ता 124 गांव सदर तहसील में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। मुरादाबाद के थाना पाक बड़ा में बच्चों को डांटने को लेकर महिला को दबंगों ने जमकर पीटा। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। संत कबीर नगर में डीएम कार्यालय पर युवक ने ज्वलंत पदार्थ डालकर आत्मदाह करने की कोशिश करी। पीड़ित की जमीन पर दबंग कर रहे थे कब्जा। शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई। बलिया के नेशनल हाईवे 31 पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू। लोगों में मचा हड़कंप। सड़क की चौड़ीकरण को लेकर हटाया जा रहा था। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता मिला है छात्र का शव। मृतक छात्र कक्षा 9 में कर रहा है पढ़ाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों समेत भट्टा मालिकों ने किया प्रदर्शन। फसलों के भूसे को लेकर भट्टा मालिकों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। प्रतापगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा नाराज युवक ने पेट्रोल छिड़ककर जान देने की धमकी दी। तहसील के काम न करने से नाराज था। बस्ती के जयपुर में तैनात जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हिसार में तैनाती के दौरान थल सेना नायक राजकुमार की हार्ट अटैक से निधन हुआ था। गोरखपुर में लड़कियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच पड़ताल में। मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराह कांड में हाईकोर्ट के आदेश पर 22 अभियुक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। एक अभियुक्त की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। गोंडा में युवक को पकड़कर की गई बेरहमी से पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित लड़के ने नवाबगंज थाने में दी तहरीर के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बांदा सचिव पर पीएम आवास के नाम पर 20,000 रुपए मांगने का आरोप। पैसे न देने पर 20 पात्र लोगों को अपात्र कर देने का भी आरोप। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया है डीएम को शिकायती पत्र। बांदा में अज्ञात महिला की गला दबाकर हत्या। खेत में पड़ा मिला अज्ञात महिला का शव। भारी पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर मौजूद। बेबरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल क्षेत्र में का यह मामला। हमीरपुर में 12 दिन पहले घर से लापता हुई लड़की का जंगल में मिला शव। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल जारी। बदायूं में अचानक आवारा गौवंश सामने से आ रहे गौवंश से टकराई है बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। हरदोई में रिकवरी के लिए गए बैंक शाखा प्रबंधक को बकायेदार ने अपने भाइयों के साथ जमकर पीटा। क्षेत्रीय कार्यालय की टीम के साथ 6 लाख की रिकवरी के लिए पहुंची थी। काशीपुर में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाने के विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार का फूंका पुतला। मथुरा के गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में पारंपरिक होली का आयोजन किया गया। होली में फूलों की होली के साथ साथ टेसू के फूलों के बने रंग से भी होली खेली गई। तुर्की से वापस लौट रही वाराणसी की एनडीआरएफ की टीम का भव्य स्वागत किया गया। 11वीं बटालियन के मुख्यालय पर किया गया स्वागत। स्वतंत्र प्रभारी मंत्री और वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त ने सम्मानित किया। दिव्यांगों को चलने में नहीं लेना पड़ेगा किसी दूसरी चीज का सहारा। राजकीय बालिका पॉलिटेक्निकल कॉलेज अमेठी की छात्राओं ने दिव्यांगों के लिए बनाई है सेंसर युक्त छड़ी। हरदोई में बंदरों के आतंक से अधिवक्ता परेशान। बंदर वकीलों के तख्त से गायब कर रहे हैं फाइलें। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। हल्द्वानी पुलिस शराब तस्करों की तस्करी करने के नए तरीकों से हैरान। पहले टैंकर में शराब का जखीरा पकड़ने वाली हल्द्वानी पुलिस को अब डाक पार्सल वाहन से शराब का जखीरा मिला। लखनऊ के काकरोली थाना क्षेत्र में तारपीन तेल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अभी तक नहीं पता चल पाया आग लगने का कारण। सूत्रों की माने तो अवैध तरीके से संचालित हो रही थी तारपीन तेल की फैक्ट्री। गोरखपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। युवक की पेड़ में बांधकर पिटाई। चोर बताकर घंटों पीटते रहे लोग। लखनऊ जेल में बंद यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को लेकर निर्देश। बोर्ड परीक्षा दे रहे बंदियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के डीजी जेल ने दिए निर्देश। जेल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की मिलेगी परमिशन।
तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती को लेकर चर्चा हो रही है। कार्यालय की योजना के अंतर्गत तमाम स्कूल सही हो चुके हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा और सपा के शासनकाल में दबंगई, गुंडई और सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव है, उत्तर प्रदेश का विमर्श बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश की चिंता सर्वाधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेट के रूप में हो रही है। हम राउंड द क्लॉक सभी जिलों में बिजली दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उच्च कोटि की हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना के तहत बेहतर से बेहतर बने हैं। हमारे पास एक विमर्श बना है कि आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। विपक्षी दलों के पास कहने को कुछ है नहीं। उनके शासनकाल को लोग याद करके सिहर उठते हैं। गुंडई, अराजकता, दंगे चरम पर थे। पूरी तरह से सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनको कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विकास के जो पैमाने इनकी सरकार में थे और हमारी सरकार में थे, जो लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी की सरकार का था, हमारी सरकार का था, जो महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में था, जो बच्चों पर अत्याचार सपा की सरकार में था, जो हमारी सरकार में सम्मान मिल रहा है। तुलनात्मक अध्ययन प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के लोगों को बीच में करने की आवश्यकता है। इस समय केवल विमर्श बदलने के लिए इस प्रकार की बातें उठा रहे हैं। इनको वास्तव में उत्तर प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनका मतलब सिर्फ सत्ता से है, सरकारी संसाधनों की लूट खसोट से है और कैसे अपना पेट भरे उस पर है। शिवपाल सिंह यादव के अंदर सांड की बात कही थी, आज भाजपा बोल रही है कि सपा अवैध स्लॉटर हाउस को आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा भ्रष्टाचार, गुंडई, अराजकता के आकंठ में डूबा रहता है। आप जिले जिले निकाल लीजिए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलाल बैठे थे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के सरकारी संसाधनों पर लूट कर बयाना लेते थे। आज हमारी सरकार में एक भी अगर व्यक्ति आपको ही मिल जाए कि वो गारंटी से कह दे कि काम हम करवा देंगे, तो मैं आपको राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। हमारी सरकार शुचिता के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त, कानून व्यवस्था युक्त शासन दे रही है और उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य है जहां हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो अपने आप को बेहतर बताते थे उनसे बेहतर हम काम कर रहे हैं। देखिए, वो विधानसभा सदस्य हैं और सबको जाने का हक है विधानसभा के अंदर। मुद्दा फिर से उठाएंगे। देखिए, सबको, ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जनता निर्णय करती है। जनता ने 14 में निर्णय दिया है, 17 में दिया है, 19 में दिया और 22 में दिया। चार चुनाव में सारे गठबंधन के इनके जो प्रयोगशालाएं थी सारी फ्लॉप हो चुकी हैं और वो लोग जो ठगे गए इनकी गलत बयानी के आधार पर, वो आज हमारे साथ हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड को लेकर। यह बड़ी खबर है। मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की हत्या ये हुई थी और घटना का एक्सक्लूसिव फुटेज जनता टीवी के पास है। और प्रयागराज के धुमरगंज इलाके में यह वारदात हुई थी और फायरिंग और देसी बॉम्ब से यह हमला किया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त यह हमला हुआ, यह फुटेज जनता टीवी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो फुटेज है जिस वक्त यह अटैक किया गया था और उमेश पाल को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हत्याकांड के वक्त की ये तस्वीरें, किस तरह से ये हत्या की गई है। ये मिस्टर ये न करिए भाई, देख देंगे। ये आज लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में ये सूचना मिली थी कि मिस्टर उमेश पाल, जो कि सुलेम सराय थाना डोमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। कि जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे, क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको 2 गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है और इनके साथ में जो 2 गनर लगे हुए थे उसमें से एक गनर जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वेंटिलेटर के ऊपर है। वो उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग। दूसरा जो गनर है वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसके भी
इंजरी है। और वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधार सुनिश्चित करने और अकादमिक सत्र, प्रवेश परीक्षा, शोध पाठ्य चर्चा और साथ ही नियमित करने और कुलपतियों की भ्रष्ट कार्यशैली पर कार्रवाई करने एवं विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी के निराकरण सहित कई मांगे ये की हैं। और वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा में गोकुल धाम रमणरेती के गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में पारंपरिक होली का आयोजन यह किया गया है। और इस होली में फूलों की होली के साथ साथ टेसू के फूलों के बने रंग से भी होली यहां पर खेली गई हैं। यह खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने है। फूलों की होली से सैकड़ों भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं राधा कृष्ण के स्वरूप में पिचकारी से भक्तों पर रंग बरसाए गए हैं। और रमणरेती में ब्रज की होली की अनेक झांकियां देखने को मिली हैं, जैसे लठमार होली, फूलों की होली, टेसू के फूलों की होली के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी किया गया। दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। होली हमारी भारतीय संस्कृति के उच्च चिंतकों का, ऋषियों के चिंतकों का परिशुद्ध चिंतन है। इस होली के खेल को कई प्रकार से हमारे संतों ने देखा है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के, उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं लगभग 50% निसंतानता की वजह पुरुष कारक हो सकता है। नील शुक्राणु होने पर भी आप पिता बन सकते हैं। आप सोचे संतान का नाम, हमें सौंपे इलाज का काम। आज ही संपर्क करें 7056682001 रूट्स IVF बहादुरगढ़। 6 साल पहले बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार तेज स्पीड लगातार आगे बढ़ रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी 2023 को आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पूरे समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस संपूर्ण प्रयास का परिणाम 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बना है। GIS 2023 उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन। 1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।
मीनू क्या कर रही है? क्या हुआ दीदी, ठीक से नहीं पिला रही क्या? टीवी छोड़, मुन्नी से बात कर। तू जितना ये करेगी ना उतनी तेज बनेगी हमारी मुन्नी। मैंने बताया था ना, बच्चे के पहले 1000 दिन यानी कोख में पलने वाले 9 महीने और पहले 2 साल बच्चे के मन का 80% तक विकास होता है। अभी सास बहू का टीवी सीरियल बंद और आप दोनों का गाना शुरू। पालन 1000, शुरुआत खुशहाल तो जीवन सफल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। वक्त बहुत बदल गया है ना, और कहते हैं कि वक्त के साथ एक माँ को भी बदलना चाहिए। इसलिए तो आजकल की माँ सिर्फ किचन में खाना नहीं बनाती बल्कि देश भी चलाती है। पर आसमान को छूकर भी माँ तो हमेशा अपनी जमीन से ही जुड़ी रहती है। इसलिए आज भी जो खुशी मुझे अपने परिवार के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर मिलती है वो सिर्फ महसूस की जा सकती है, बयां नहीं। PNB किचन मेट, आज खाने में क्या है? रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी में हज यात्रा 2023 को लेकर अहम बैठक हुई है और बैठक में मंत्री धर्मपाल मौजूद रहे और जरूरी इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए और बैठक में मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत कई अफसर भी मौजूद रहे। और वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा सीजन 2 गाना गाया, जिसे लेकर कानपुर पुलिस ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था और उसमें उनके 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था। वहीं अब इस मामले पर सियासत और तेज हो गई है। नेहा राठौर के यूपी में काबा 2 के गाने पर बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने इस पर जवाब दिया है। कुमार विश्वास से मेरा यह सवाल है कि अनपढ़ शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया है, तो अनपढ़ शब्द का सिर्फ अक्षर ज्ञान से उनका मतलब है या कि ज्ञान से मतलब है? अगर अक्षर ज्ञान की बात है तो कबीर साहब भी बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको कोई अक्षर का ज्ञान नहीं था। लेकिन आज बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, तमाम PhD करने वाले लोग कबीर साहब पर PhD कर रहे हैं। तो अगर कबीर साहब अनपढ़ होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति निकले जिन पर PhD की जा रही है, तो अगर उनका यह है तो हमारे RSS के लोग अगर इस रूप में अनपढ़ है तो मुझे सिरोधार्य है और इस पूरे देश को सिरोधार्य है। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुमार विश्वास ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, अगर ऐसी भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग करना चाहते हैं तो हम तो कहते हैं इस तरीके की पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। और मध्य प्रदेश में कवि कुमार विश्वास ने संघ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो बीजेपी और RSS के निशाने पर आ गए हैं। और इसी क्रम में बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने उन्हें नौटंकीबाज करार दिया। सांसद उपेंद्र रावत ने कहा कि उन्हें जहां से पैसे मिलते हैं वो अपनी नौटंकी करने वहां पहुंच जाते हैं। 10,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया है। कोरोना संकट में रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण इसके वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती। और वह रामपुर में पूर्व चेयरमैन अजहर खां और उनके 4 सहयोगियों पर गैंगस्टर्स एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन और उनके सहयोगियों पर नगर पालिका की सफाई मशीन को छिपाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। मार्च 2014 में नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा PPH इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली कंपनी से एक सड़क साफ करने की मशीन खरीदी गई थी। कुछ दिनों तक ये मशीन यहाँ पर चलती रही और सड़कें साफ होती रहीं। उसके बाद ये मशीन गायब हो गई। अब 19/9/2022 को रामपुर के रहने वाले हैं बाकर खान साहब, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक तहरीर दी गई और उनके द्वारा इस मशीन के बारे में बताया गया। उनके द्वारा और वहीं IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में
विघटनकारी ताकतें सर उठा रही हैं। मुसलमानों का कत्लेआम, मॉब लिंचिंग एक आम बात हो चुकी है। लोग कातिलों को शाह दे रहे हैं और उनके समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं और देश के हालात अब अच्छे नहीं हैं। और वहीं रामपुर लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की है, जहां पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के पेश किए गए बजट की उपलब्धियां गिनाई हैं। रामपुर के विकास के लिए नए प्रपोजल की जानकारी भी गिनाते हुए वो नजर आए हैं। लोधी ने कहा कि भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह के वर्ष में पेश हुआ यह बजट मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत के अमृतकाल का पहला बजट है। नहीं, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन उन्हें जब विपक्ष में जब आ जाते हैं तो ये जाति जनगणना दिखाई पड़ती है। उनकी भी सरकार रही, 5 साल सरकार रही, वो चाहते तो उसमें करा सकते थे, लेकिन आज विपक्ष में बैठे हैं तो जातिगत जनगणना याद आ रही है उन्हें, और उस समय तो उन्हें याद नहीं आई। और उस समय बैकवर्ड में आप देखो, एक जाति को उन्होंने सम्मान दिया। बैकवर्ड में बहुत सारी जाति हैं, लेकिन किसी जाति को उन्होंने बैकवर्ड में सम्मान नहीं दिया। लेकिन आज विपक्ष में है तो हाय हल्ला। कल भी मेरे ख्याल में लखनऊ था, सदन में हंगामा रहा, परसों भी काले कपड़े पहन के आते रहे वो लोग। मैं समझता हूँ ये सब इससे देश को नुकसान होता है, हमारे प्रदेश को नुकसान होता है। सदन चलते रहना चाहिए और अपनी बात है तो अपने संविधान के अनुसार रखें। संसदीय भाषा है, वह उसके आधार में रखें कोई बात, और कहनी है उन्हें सदन में तो लेकिन इस तरीके के हो हल्ला करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान होता है। और वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान आज मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में प्रभारी ने सीएम से भेंट की है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। और वहीं दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज उन्होंने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यशाला में लगभग 150 पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। अब ये समझिए कि आखिरकार ये बैठक खास क्यों थी। असल में सभी को अनुमान था कि बैठक में संगठनात्मक विस्तार की तस्वीर साफ होती भी नजर आई, लेकिन हुआ कुछ और ही ऐसा जिनको सबने चौंका दिया है। बैठक में पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने एक्शन लेते हुए बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली है। आज बैठक हुई 2-3 विषयों को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए। पहला बूथ सशक्तिकरण को लेकर, जो सरोज पांडे जी हमारी राज्यसभा सांसद हैं और महामंत्री रही हैं, उन्होंने वो विषय रखा। दूसरा, और में हरिद्वार में एई-जेई भर्ती परीक्षा में एसआईटी को एक और बड़ी सफलता मिली है। 50,000 के नामी अनुराग पांडे सहित 3 अभियुक्तों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया और अब तक एई-जेई भर्ती परीक्षा प्रकरण में अभियुक्तों की संख्या 9 तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश निवासी इनामी अभियुक्त अनुराग पांडे के बैंक खाते और एफडी लगभग 13,41,000 को फ्रीज कर दिया गया है। इनाम भी घोषित हो रखा है। 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा किया गया। उसमें एक अभियुक्त अनुराग पांडे जो मूल रूप से बलिया का निवासी और संजीव चतुर्वेदी का रिलेटिव भी है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें 50,000 का इनाम था। उसके जो उसने अवैध धन इसे इस परीक्षाओं के माध्यम से मिला था, उसमें उसने कुछ अपने सिस्टर के अकाउंट में एफडी करके रखा हुआ था, कुछ पैसे जमा किए थे, जिसमें 13,41,000 का जो हिसाब अभी इसके अकाउंट से हमें मिल गया है। और बाकी भी काफ़ी सारी जानकारी मिली है जिससे पूछताछ में, जिसमें आगे काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस परीक्षा में उदलहेड़ी लक्सर क्षेत्र में एक मकान में जहां पर नकल कराई गई थी, उससे संबंधित एक विशु जो है मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला और एक अवनीश है, इसको गिरफ्तार किया गया है। विशु ने खुद भी परीक्षा दी थी, साथ ही साथ उसके अन्य भी कुछ लोग जानने वाले थे जिनको उसने परीक्षाएं वहाँ पर मतलब प्रश्न। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।